हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भूगोल के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अर्थात सूर्य की किरणें सबसे सीधी भूमध्य रेखा पर ही पड़ती है। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेड धाराएँ मुख्य रूप से कहाँ चलती है? जेड धाराएँ हमेशा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ही चलती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा पूछा है, तो पहले देखते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने से क्या हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, अर्थात पृथ्वी गर्म होगी। पृथ्वी गर्म होगी तो ध्रुवों में जो बर्फ़ का पिंड है वो पिघलने लगेगा, और वो बर्फ़ पिघल के पानी का रूप धारण करेगा और नदियों से वो आएगा समुद्र में। तो समुद्र में जब आएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र का तट घट जाएगा। ठीक है, तो ए, बी और डी तीनों सही हैं। इसमें क्या नहीं होगा पूछा है, ऑप्शन सी गलत दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यह स्थित है कटक में। कटक है उड़ीसा में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, और राष्ट्रीय है कटक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये निकलते हुए जाके गिरती है खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है? लाल मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर पूछेगा काली मिर्च के उत्पादन में कौन है, तो काली मिर्च के उत्पादन में है केरल। लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश, काली मिर्च में केरल। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में कराची के निकट अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल अभ्यारण्य स्थित है ओडिशा में। ठीक है, नोकरेक अभ्यारण्य किस राज्य में है? नोकरेक है मेघालय में, मेघालय में है। कारगिल किस घाटी में स्थित है? कारगिल स्थित है सुरू घाटी में। सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था 26 जुलाई 1999 को। तो इसी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कारगिल के युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लेह किस नदी के किनारे स्थित है? लेह लद्दाख में स्थित है। अभी भी जो लद्दाख बना है नया केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ स्थित है लेह। तो लेह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। घूमर लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। लेकिन अगर पूछेगा घूमरा लोक नृत्य पूछेगा तो घूमरा है ओडिशा का। यहाँ घूमर पूछा है तो घूमर हो जाएगा राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 15 है, रानी की बाव है। रानी की बाव एक सीढ़ीदार नुमा एक बावड़ी है। रानी की बाव स्थित है गुजरात में। आरबीआई द्वारा अभी हाल ही में 100 रुपये के नोट में रानी की बाव का चित्रण किया गया है। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। इसी नाथुला दर्रे से भारत और चीन के मध्य व्यापार हुआ करता था, लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वार के बाद इस नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया है। हेनसांग चीन से भारत इसी नाथुला दर्रे से होकर आए थे और वापस भी इसी नाथुला दर्रे से गए थे। अगला क्वेश्चन है, मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। मदुरै स्थित है वैगई नदी के तट पर। भारत का अंटार्कटिका में स्थित दूसरा शोध केंद्र है। भारत का अंटार्कटिका में स्थित दूसरा शोध केंद्र पूछा है। हमको भारत का अंटार्कटिका में 3 शोध केंद्र याद रखने हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा शोध केंद्र है मैत्री, और तीसरा शोध केंद्र है भारती। यहाँ दूसरा पूछा है तो आंसर हो जाएगा मैत्री। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, त्रिपुरा में त्रि लगा हुआ है, त्रि अर्थात होता है 3, तो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। लास्ट क्वेश्चन है, चीन की सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? चीन की सबसे लंबी सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पार्ट 4 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।